We believe in Pakistan future. We believe that Pakistan have a huge opportunity. In 2030, Pakistan will be next to really two huge economy. There is great leadership to put Pakistan in the right position. So what we did today, it's the beginning. We hope close future we do more and more partnering with Pakistan, the project in Pakistan and Saudi Arabia. सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान और इमरान खान की तारीफ में रत्बुल लिसान। कहा अजीम क़यादत पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में ला रही है। पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान जोग्राफियाई तस्वीराती लिहाज से अहम मुल्क है। पाकिस्तान पर यकीन है 2030 तक बहुत बड़ी मईशत बन जाएगा। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर हमसायों से फ़ायदा होगा। Pakistani prisoners who were in Saudi jail, where you announced this morning that prisoners will be freed. On behalf of people of Pakistan, I want to thank you. I'm extremely happy with your trip. We want you to consider it your second home. Whenever you are in Pakistan, consider it your own house and you can come and stay there. सऊदी वलीअहद का खुद को पाकिस्तान का सफीर कहना एहसास है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर शुक्रगुजार हैं। सोशल मीडिया पर सऊदी वलीअहद के बयान को बेहद सराहा। पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए भी इक़दामात काबिले तहसीन है। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत है। पाकिस्तान आपका दूसरा घर है। आप यहाँ से इलेक्शन लड़े तो मुझसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। अलविदा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, अलविदा। सऊदी वलीअहद पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। वजीर आजम, आर्मी चीफ और दीगर शख्सियात ने अलविदा किया। इमरान खान गाड़ी ड्राइव करके मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर लाए। रवानगी से कबल ऐवान सदर में तकरीब, फौजी बैंड ने धुनें बजाई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का सबसे अलविदाई मुसाफिर। सऊदी वलीअहद को अलविदा करने की तकरीब में आर्मी चीफ मरकज़े निगाह बने रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा से खुशखबरियां की। मुस्कुराहटें भी बखेरते रहे। नूर खान एयरबेस पर सिविल और अस्करी शख्सियात से फर्दन फर्दन मुसाफा किया। सऊदी अरब में मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। सफारत खाना पाकिस्तान ने पासपोर्ट फीसों में कमी का ऐलान कर दिया। नई फीसों का इत्तलाक कल से शुरू होगा। हुकूमत के बाद अपोजिशन भी मुश्किलात का शिकार। लेबर पार्टी के 7 अरकान ने इस्तीफा दे दिया। पार्टी छोड़ने वालों में एंजला स्मिथ, माइक गेप्स, गियोन शकर और एन कॉफी शामिल। जेरेमी कॉर्बन का इजहार अफसोस। आई एम कमांडर कुलभूषण जाधव। कुलभूषण केस पाकिस्तानी वकील खाबर कुरैशी और दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल का भारत के दलाइल पर मायूसी का इजहार। कहा, भारत ने कोई नई बात नहीं की, ना ही पाकिस्तान के सवालों का जवाब दिया। सिलसिला इदारा नक्शबंदिया वैसिया दारुल इरफान बर्मिंघम के ज़ेर एहतमाम सालाना रूहानी महफिल का इनेकाद। सिलसिला वैसिया नक्शबंदिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुरीदैन और तमाम मकातिब फ़िक्र के ख़वातीन हज़रात की शिरकत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ जोन यूथ के सदर जमील जफरी कहते हैं कि भारत पुलवामा वाक़े के बाद पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। वो लुटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे।
दुबई में 4 रोज़ा गल्फ फूड फेस्टिवल का आगाज हो गया। 120 ममालिक के 5000 फूड कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। पाकिस्तान की 56 सरकारी और 50 से ज्यादा निजी फूड कंपनीज भी मेले में शरीक। पाकिस्तान के जनरल दुबई अहमद अमजद अली भी शरीक हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं महक असलम। बहुत सी खबरें जानेंगे दानिश हुसैन से भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको बताएं, सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कामयाब 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल हो गया। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर आपके शुक्रगुजार हैं। आपकी तरफ से खुद को पाकिस्तान का सफीर कहना हमारे लिए एक बड़ा एहसास है। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को अपना घर करार दिया। सऊदी शहजादे ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान पर यकीन है, पाकिस्तान जल्द एक इक्तिसादी कुव्वत बन जाएगा। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान को तरक्की करता देख रहे हैं। दौरे के इख्तिताम पर वजीर आज़म इमरान खान और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने नूर खान एयरबेस पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर आपके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए आपके इक़दामात काबिले तहसीन हैं। इमरान खान ने कहा, आपकी तरफ से खुद को पाकिस्तान का सफीर कहना हमारे लिए एक बड़ा एजाज है। आप जब भी पाकिस्तान आएंगे इसको अपना घर पाएंगे। I especially want to thank you for the 2100 prisoners, Pakistani prisoners who were in Saudi jail, where you announced this morning that you will, the prisoners will be freed. Again, on behalf of people of Pakistan, I want to thank you. I'm extremely happy with your trip. We want you to consider it your second home. The Prime Minister House, where you lived, rest assured that whenever you are in Pakistan, consider it your own house and you can come and stay there. वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को अपना घर करार दिया और कहा, हमें पाकिस्तान पर यकीन है, पाकिस्तान जल्द एक इक्तिसादी कुव्वत बन जाएगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, आपकी क़यादत में पाकिस्तान को तरक्की करता देख रहा हूँ। We believe in Pakistan future. We believe that Pakistan have a huge opportunity. In 2030, Pakistan will be next to really 2 huge economy. So we believe that Pakistan have a huge potential in the future. It could be one of the biggest 20 economy in the future. I believe easily if the effort of the leadership of the people of Pakistan and their allies come together, definitely it can reach that one day. शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, 2 तरफा मुआहदे एक शुरुआत हैं। पाकिस्तान की एक जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत है। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर हमसायों से फायदा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। वलीअहद सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान का कामयाब दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। मुश्तरका एलामिया में दोनों ममालिक का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफाक किया गया है। उमर जट ने एक रिपोर्ट तैयार की है इसी पर, आइए देखते हैं। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान इख्तिताम पजीर। दोनों ममालिक का तारीखी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म के फलाही रियासत के तसव्वुर को सराहा और भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका सुप्रीम राब्ता काउंसिल के क़याम का फैसला किया गया। दोनों ममालिक का तजारत बढ़ाने के लिए बिजनेस मीटिंग्स, नुमाइश और इवेंट्स करवाने का भी फैसला। बाहमी सरमायाकारी $20 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। इक्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए निजी शोबे को मौके देने पर इत्तफाक। वजीर आज़म ने सऊदी अरब को इक्तिसादी तरक्की में शराकतदार बनने की पेशकश की। पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल के हल में सऊदी क़यादत के मुस्बत किरदार को सराहा, जबकि सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान की खित्ते में अहमियत और इलाकाई अमन के लिए कोशिशों की तारीफ की। दोनों ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ दी गई कुर्बानियों पर खराज तहसीन और आलमी दुनिया में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ कुर्बानियां देने वाले शुहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। दोनों ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के लिस्टिंग निज़ाम को गैर सियासी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म की जानिब से
से भारत को मुज़ाकरात की पेशकश को सराहा। पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी खोलने के फैसले की भी तारीफ की। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत की जानिब से मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के इक़दामात की तारीफ की और सऊदी क़यादत की तरक्की और खुशहाली के विजन 2030 को भी सराहा। दोनों जानिब से 1967 के मुआहदे के तहत आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर भी जोर दिया गया। उमर जट, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। सिफारत खाना पाकिस्तान ने पासपोर्ट फीसों में कमी का ऐलान कर दिया है। नई फीसों का इत्तलाक कल से शुरू हो जाएगा। दारुल हुकूमत रियाज में सिफारत खाना पाकिस्तान के पासपोर्ट सेक्शन की जानिब से पासपोर्ट की फीसों में नुमाया कमी का ऐलान किया गया है। 5 साल के नॉर्मल पासपोर्ट की फीस 135 रियाल से कम करके 98 रियाल, जबकि अर्जेंट पासपोर्ट की फीस 240 रियाल से कम करके 175 रियाल कर दी गई है। इसी तनासुब से 10 साल पासपोर्ट की फीस नॉर्मल 175 और अर्जेंट की 292 रियाल वसूल की जाएगी। वर्कर्स ने सिफारत खाना पाकिस्तान की जानिब से पासपोर्ट की फीसों में कमी के ऐलान को सराहा और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। हाउस ऑफ लॉर्ड के रुकन चौधरी कुर्बान हुसैन का कहना है कि सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान निहायत ही खुश आइंद है। इससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। लूटन में नुमाइंदा 92 न्यूज़ सफदर बुखारी से बात करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानियों की मुश्किलात का बरमला प्रेस के सामने, वली-ए-अहद शहजादा के सामने जो बयान किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म इतने कंसर्न हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मतलब और उनकी मुश्किलात का अजाला वो करना चाहते हैं और उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे इस चीज़ को उठाया है। इससे पता चलता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कितना दिली प्यार करते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान का पाकिस्तान का हालिया दौरा जो है वो नहायत ही खुशानदा चीज़ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तारीखी तौर पर भी बहुत अच्छे रहे हैं और ये दौरा उनका ये साबित करता है कि पाकिस्तान की कितनी अहमियत है सऊदी अरब के नज़दीक। और पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट का उन्होंने ऐलान किया है ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है और जो उम्मीदें उन्होंने दिलाई हैं कि आइंदा भी पाकिस्तान के साथ मज़ीद जो है वो हमारे तल्लुकात में इजाफा होगा। हमें बड़ी खुशी है, ओवरसीज़ में बसने वाले जितने पाकिस्तानी कश्मीरी हैं वो बहुत ही खुश हैं इस चीज़ को देख कर के पाकिस्तान की तरक्की में सऊदी अरब एक अहम किरदार अदा कर रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सऊदी वली-ए-अहद के दौरे पाकिस्तान से खुश है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कहने पर 2000 से ज़ायद कैदियों की रिहाई पर खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान की खारजा पॉलिसी को इंतहाई कामयाब करार दिया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गरीब और बेबस लोगों की रिहाई का मुतालबा करके दिल जीत ली। उनका क्या कहना था, मज़ीद आप भी सुनिए। वी आर वेरी हैप्पी दैट इमरान खान के कहने पर सऊदी अरेबिया ने प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया है और इससे रिलेशनशिप्स काफ़ी इम्प्रूव होंगे पाकिस्तान और सऊदीया के। वी आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं बहुत खुश हूँ कि इमरान खान साहब के कहने पर सऊदी अरब ने जिस तरीके से प्रिजनर्स को रिलीज़ किया है और ये एक बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बस जो सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को रहा किया ये पाकिस्तान के लिए अच्छा और बहुत ही ख़ानदानों में खुशी की लहर है कि हमारे आदमी को रिहाई दी है। मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे क्या पूरे जो ओवरसीज़ है उनकी बहुत दुआएं इन दोनों के लिए। इमरान खान ने बहुत अच्छा काम किया है, बल्कि शहजादा साहब ने भी बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, लोग उन्हें दुआएं दे रहे हैं। पाकिस्तानी भाई जो हैं उनकी मुश्किलात आसान होंगी और दूसरा जो उम्रा फ़ीस और जो वीज़ा फ़ीस के अंदर उन्होंने रिलैक्सेशन दे रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए, ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है। मदीना मुनव्वरा में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने अवाम के हक़ की बात की है। सऊदी वली-ए-अहद की जानिब से पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के हुक्म पर वो बेहद खुश है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ गुलाम नबी मदनी से बात करते हुए लोगों का क्या कहना था, आइए सुनिए। हमारे को बहुत खुशी हुई है। मैं इधर सऊदी में मतलब 5 साल से इधर सऊदी में हमारे को बहुत खुशी हुई है, कैदियों को मतलब रिहा किया है। जनाब वज़ीर आज़म पूरी कौम आपकी शुक्रगुज़ार है।
हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया में आबाद हैं तहे दिल से आपके मशकूर हैं कि आपने हमारे हक़ के लिए आवाज़ उठाई। बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा कदम है तो माशाअल्लाह मैंने भी 10 साल हो गए तो सऊदीया कोई तकलीफ नहीं है। माशाअल्लाह सऊदी सानू बहुत तावन करते हैं। इंशाअल्लाह सानू बहुत खुशी है जी। सऊदी अरब के प्रिंस करोन वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने जो अनाउंस किया है कैदियों का जो मामूली जराइम सन यानी उन्होंने छड़ने का ऐलान 2107 कैदी रिहा कर छड़े ने तो बड़ी खुशी हुई है। और पाकिस्तान का वैसे भी शुरू भी बहुत साथ देते हैं। सऊदी अरब ने 2107 जो कैदी थे उनको फौरी रिहाई का हुक्म सादर किया है, अफू माफ़ीनामा किया है। ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बहुत एजाज़ की बात है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। हुकूमत के बाद अपोजिशन थी मुश्किलात का शिकार। लेबर पार्टी के 7 अरकान ने इस्तीफा दे दिया। जेरेमी कॉर्बन ने साथियों के इक़दाम पर अफसोस का इजहार किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। हुकूमत के बाद अपोजिशन भी साथियों के ज़ेरे अताब। लेबर पार्टी के 7 अरकान पार्लियामेंट ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इनमें चुका मीना, लूसिया बर्गर, क्रिस लेस्ली, एंजेला स्मिथ, माइक गेप्स, ग्वेन शकर और एन कूफी शामिल हैं। लेबर पार्टी के रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन ने अपने साथियों के मुस्ताफा होने पर मायूसी का इजहार किया है। इनका कहना था कि टोरीज ब्रेक्जिट को अधूरा छोड़ रहे हैं, जबकि लेबर पार्टी ने इस पर काबिल एतमाद मुतबादिल मंसूबा पेश किया है। लेबर पार्टी के 7 अरकान के इस्तीफे से मुतल्लिक मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान, जो इस वक्त लंदन में हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो जी गुलाम हुसैन, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आज बहुत बड़ा धमाका हुआ, मैं कहूँगा कि बरतानवी सियासत के अंदर, जब लेबर पार्टी के 7 MPs जिसमें चुका मुन्ना जो MPs हैं वो एक वक्त में लेबर पार्टी को लीड भी करने जा रहे थे। इस लेवल के जो हैं वो लीडर हैं। उन समेत जो है वो 7 MPs ने जब लेबर पार्टी से किनारा कशी इख्तियार की तो एक बहुत बड़ा भूचाल मैं कहूँगा बरतानवी सियासत के अंदर इस वक्त बरपा है। और जो 7 MPs हैं वो कहा जा रहा है कि उनके साथ और भी लोग उनके साथ कॉन्टेक्ट में हैं और लेबर पार्टी के अंदर जो है वो मज़ीद डिवीज़न भी हो सकती है। और इसी को लेकर जो आज कहा जा रहा है कि ये जो सारी डिवीज़न है वो ब्रेक्जिट के मामले पर है। उसके अलावा जो जीविश के ख़िलाफ़ जो है वो लेबर लीडर जो जेरेमी कॉर्बिन है उनका जो एक मतनाज़ा बयान चला आ रहा है, ये दोनों रीज़न बनी है। क्योंकि उसमें जो जीविश MP हैं वो भी उन 7 के अंदर जो है वो शामिल है जिन्होंने किनारा कशी इख्तियार की है। उन्होंने जो पार्लियामेंट से तो रिज़ाइन नहीं किया, उनका ये कहना है कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगी, लेकिन वहाँ पर एक अलग ग्रुप की हैसियत से जो है वो पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी करेंगी। लेकिन जो ब्रेक्जिट के ऊपर मेन चीज़ है, क्योंकि बरतानवी सियासत इस वक्त जो महवर है वो ब्रेक्जिट ही है, तो ब्रेक्जिट के ऊपर इन 7 अरकान का कहना था कि जो जेरेमी कॉर्बिन है उन्होंने जो भी स्टांस लिया हुआ है, जो स्टैंड लिया हुआ है, वो बरतानवी अवाम के मफाद में नहीं है और उन्होंने किसी सूरत भी जो है वो लेबर पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको फॉलो नहीं किया। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर लेबर पार्टी के मेंबरान का कहना था कि उनके लिए ये मुश्किल हो चुका है कि वो लेबर पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके साथ चलें। लेकिन इसके ऊपर मैं आपको सबसे अहम बात बताऊं कि जो डिप्टी लीडर हैं लेबर पार्टी के वॉटसन, उनका बहुत सख्त जो है वो रद्देमल आया और उन्होंने कहा कि मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि जिन लोगों ने भी लेबर पार्टी के साथ इस तरह किनारा कशी इख्तियार की है उन्होंने गद्दार तक कहा कि उन्होंने पार्टी से गद्दारी की है और ऐसे लोगों को से जो है वो लेबर पार्टी के तमाम अरकान कोई रब्ता ना करे, किसी किस्म का उनसे रब्ता ना रखा जाए और इनको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए। क्योंकि अगर इन लोगों से आप रब्ता करेंगे तो इसका मतलब है आप इन ग्रुप के साथ जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। तो आज जो है वो बड़ा वो धचका भी लगा लेबर पार्टी को और इसी वजह से जो है वो एक अहम इजलास भी बुलाया गया लेबर पार्टी के अंदर और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो लेबर पार्टी के अंदर अगर मजीद इस तरह के ग्रुप्स पैदा हुए तो लेबर पार्टी के लिए जो है वो मजीद मुश्किलात भी पैदा हो सकती है। जी
बरतानिया में लेबर पार्टी को धचका, 7 मेंबर पार्लियामेंट ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार करके अलग ग्रुप बना लिया है। लेबर पार्टी जेरेमी कॉर्बन से ब्रेक्जिट और यहूदियों के खिलाफ बयान पर इख्तिलाफात पर इस्तीफा दिया। लेबर पार्टी में इख्तिलाफात की अंदरूनी कहानी क्या है, ये जानते हैं लेबर पार्टी बरतानिया के पाकिस्तानी नैयाद मुश्ताक लशारी हमारे साथ ही मौजूद हैं। मुश्ताक लशारी, सबसे ज़रा ये बताएगा कि इख्तिलाफात किस बुनियाद पर हैं कि 7 लोग अलहदा हो गए? मैं समझता हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है लेबर पार्टी में। लेबर पार्टी में पहले भी 80s में 1980 में जब माइकल फुट लीडर बना था तो उस वक्त भी राइट विंग के 4 पार्लियामेंटेरियन ने एक अलहदा पार्टी एसडीपी सोशल डेमोक्रेट पार्टी के नाम से बनाई थी, जो अब खत्म हो चुकी है, जिसके लीडर डेविड ओन और शर्ले विलियम थी, जो हैरल्ड विल्सन के दौर में वजीर भी रह चुके थे। ये जब भी कभी पार्टी के अंदर प्रोग्रेसिव एलिमेंट कंट्रोल में आता है तो पार्टी के अंदर जो राइट विंग लीडरशिप होती है वो, और यहाँ की बरतानिया की जो एस्टेब्लिशमेंट है जो नहीं चाहती कि इस मुल्क में कभी भी सोशलिज्म या सोशलिस्ट हुकूमत आए, क्योंकि हैरल्ड विल्सन जब 1964 में वजीर आजम बने थे तो उनके खिलाफ भी ऐसी बगावतें हुई थी, ऐसी साजिशें हुई थी। और मैं समझता हूँ ये 7 जो MP अलहदा हुए, और इनसे पहले 1 महीना पहले एक और आइवन लुइस MP जो टोनी ब्लेयर के वजीर थे वो भी अलहदा हो गए, इंडिपेंडेंट हैं। तो ये अब 8 MP हो गए हैं जो लेबर पार्टी से अलहदा हो गए हैं। और ये एंटी सेमिटिज्म का जो सारा शोशा है ये यहाँ के राइट विंग एलिमेंट ने यहूदियों के साथ मिलके उठाया है, चूंकि वो जेरेमी कॉर्बन जो कि हमेशा फलस्तीन की इंडिपेंडेंस और फलस्तीन में ह्यूमन राइट की वायलेशन और इजराइल की फलस्तीनी सरजमीन पे ऑक्यूपेशन का खिलाफ रहा है पिछले 34 साल से, जब से वो MP है, और MP बनने से पहले भी जब वो काउंसलर था तो उस वक्त से खिलाफ है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जब वो लीडर ऑफ द लेबर पार्टी 59%। तो मुश्ताक साहब, इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि लेबर पार्टी से जो लोग राइट विंग के हैं वो अलहदा हो जाते हैं क्योंकि उनसे स्कूल ऑफ थॉट का यानी कि तजाद है वहां पर? बिल्कुल, ये आइडियालॉजी का तजाद है, क्योंकि लेबर पार्टी और प्रोग्रेसिव एलिमेंट जो है वो फलस्तीन के इशू पे, कश्मीर के इशू पे, वेनेजुएला के इशू पे और दीगर जहाँ पे अमरीकी कॉलोनियलिज्म सिस्टम और अमरीकी साम्राज्य अपनी हेजेमनी को कायम करने की कोशिश करता है, तो जो यूरोप पूरी का लेफ्ट का एलिमेंट है, प्रोग्रेसिव एलिमेंट है, उसको नहीं मानता। और जेरेमी कॉर्बन पहली एक ऐसी पॉपुलर पार्टी का लीडर बन गया है जो अब वजीर आजम बनने के बहुत करीब हो गया है। तो वो सालसी नासिर उसको वजीर आजम बनने से पहले रोकना चाहते हैं कि कहीं वो वजीर आजम बन के अपनी पॉलिसीज को आगे ना ले जाए, जैसे रेलवे को नेशनलाइज करना जो मार्गरेट थैचर ने किया था, और रेगन और मार्गरेट थैचर ने जो दुनिया में मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट किया था, जेरेमी कॉर्बन उसके खिलाफ काम करेगा। और आप ये देखें उसके मुश्ताक साहब, आप तो कह रहे हैं कि जेरेमी कॉर्बन वजीर आजम बनने के करीब हैं, लेकिन ब्रेक्जिट पर हुकूमत को टफ टाइम देने वाली अपोजिशन जमात खुद इख्तिलाफात का शिकार है, तो क्या इससे वजीर आजम टेरेसा मे जो कि मौजूदा वजीर आजम है तो उनके सियासी मुश्किलात कम नहीं हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेन अपोजिशन जब कमजोर होगी तो जो उनकी पार्टी है, इस वक्त आप अगर देखें तो हुक्मरान पार्टी के अंदर 3 ग्रुप हैं, और वो आपने देखा कि पिछले महीने ही उसको 230 हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफीट हुई। तो जब से वो डिफीट हुई है उनको ये खतरा हो गया है कि अब लेबर पार्टी पॉपुलर हो रही है और उसके वजीर आजम बनने के चांसेस है। और अगर आप देखें तो इस वक्त भी पार्लियामेंट के अंदर ब्रेक्जिट के खिलाफ जो इत्तेहाद हो रहा है उसको लीड लेबर पार्टी कर रही है, और हमें उम्मीद है। और आपने ये भी देखा कि टेरेसा मे की हुकूमत के खिलाफ जेरेमी कॉर्बन ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी मूव किया, जो सिर्फ 16 वोट से हारा, इसलिए कि कंजर्वेटिव पार्टी फियरफुल है और राइट विंग पूरी जो यहाँ की पॉलिटिक्स है वो फियरफुल है कि जेरेमी कॉर्बन वजीर आजम न बन जाए। इसी वजह से वो ये साजिशें कर रहे हैं, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी और हुकूमत ऑलरेडी बहुत वीक है ब्रेक्जिट के इशू पे, और वो चाहते हैं कि अपोजिशन को भी वीक किया जाए ताकि वो कहीं प्राइम मिनिस्टर न बन सके। तो इसका मतलब यह है कि आप समझते हैं कि गवर्नमेंट चूंकि वीक है तो इसलिए अपोजिशन को भी वीक बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक लशारी साहब हमारे साथ मौजूद थे।
बरतानिया आमद के लिए पाकिस्तानियों की वीज़े मुस्तरद होने की शरह ज़्यादा क्यों है? क्या गलतियां दोहराई जाती हैं? इनकम की आमद और बैंक स्टेटमेंट में तजादात समेत दीगर वजूहात होती हैं। इसी हवाले से इमिग्रेशन बैरिस्टर गुल नवाज खान ने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं। इमिग्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। सबसे पहले तो मैं जो 90 HDTV है उसकी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो इस किस्म के मसाइल को अवेयरनेस में अपना जो है रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। जो लिस्ट है मसाइल उसमें चंद एक मैं शेयर करना चाहूँगा। एक तो जो यहाँ से ब्रिटिश पाकिस्तानी अपने रिलेटिव्स को वहाँ पे स्पॉन्सर करते हैं पाकिस्तान में, उसमें हाई रिफ्यूज़ल है। अब लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि वो रिफ्यूज़ल क्यों है, कि अगेन एंड अगेन रिफ्यूज़ करवा के और फिर ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं और दोबारा फिर कभी नहीं आ सकते। सेकंड जो है स्पाउस, कि जब जो ख़वातीन या बच्चे यहाँ शादी होके आते हैं स्पाउस वीज़े पे शादी के रूट के ऊपर, तो उनके साथ जब सलूक ठीक नहीं होता, उनको अपने राइट्स का पता नहीं होता, समटाइम उनके पासपोर्ट रख लिए जाते हैं, समटाइम जब वो ओवरस्टेयर हो जाते हैं, अपने कंट्री नहीं जा सकते और काफ़ी ज़्यादा उनके साथ प्रॉब्लम्स होते हैं। अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस एक बड़ा इशू है, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। थर्डली जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान से, वो यहाँ पे आना चाहते हैं। उस बिजनेस कम्युनिटी के अंदर 200,000 जो Tier 1 एंटरप्रेन्योर रूट है उस पे हाई रिफ्यूज़ल है। तीसरी ये बात है। लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट। तो जो विजिट वीज़ा है उसमें फॉर एग्जांपल एक ब्रिटिश पाकिस्तानी स्पॉन्सर करता है अपने किसी रिलेटिव को, और रिलेटिव जो है आने वाला वो अपनी इनकम क्लेम करता है 50,000 रुपीज़ अ मंथ और 100,000 रुपीज़ अ मंथ। लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच करते हैं तो उसमें एग्जैजुरेट करते हैं बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल उसमें आप मुझे किसी को कह दीजिए इनकम डाल दें, वो इनकम जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें शो हो रहा है 3 से 10 लाख आ रहा है महीने के अंदर, जबकि डिक्लेयर्ड इनकम उसकी है वो 50,000 है। तो वो जब मैच नहीं होता उससे क्रेडिबिलिटी जो है वो हाईली जो है वो क्वेश्चन में आ जाती है और जो ईसीओ है वो सेटिस्फाई नहीं होता। सिलसिला दारा नक्शबंदिया ओवैसिया दारुल इरफान बर्मिंघम के ज़ेर एहतमाम सालाना रूहानी महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें सिलसिला ओवैसिया नक्शबंदिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुरीदैन के अलावा हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात शरीक हुए। तफसीलात बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। पाकिस्तान से आए सिलसिला अवैसिया नक्शबंदिया के शेख अमीर अब्दुल कदीर आवान ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़े हयात पर दिलों को छू लेने वाला बयान फरमाया, जिसने हाज़रीन को खूब मुतासर किया। बर्मिंघम में एक रूहानी महफिल से खिताब करते हुए उनका कहना था कि जो लोग हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत लेते हैं, दरअसल उनके हाथ पर अल्लाह ताला का हाथ होता है, जिससे बरकत और कुर्बत इलाही हासिल होता है। आप हालात पर, बच्चों के ध्यान पर जो आपका सवाल है आप गौर करें तो जो कुछ भी कर रहा है वो अपने दिल के चाहने पर कर रहा है। जो फैसला, जो चाहत उसकी दिल की है उस पर उसका वजूद अमल पैरा हो रहा है। और जो रूहानियत है और जो तसव्वुफ है ये मौजू ही कल्ब को रखता है, और जब कल्ब इंसानी में ईमान की कैफियत होगी और अल्लाह जल्ल शानुहु के हजूर पेश होने का यानी रोज़े माशरत का यकीन होगा कि रोज़े आखरत को उसके हजूर पेश होना है, तो बेशक इंसान अपने एक एक अमल तो कुजा एक एक अमल के लिए जो नीयत है उसे भी खंगालेगा। इस मौका पर दीगर शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि बरतानिया में हमारी नौजवान नस्ल की तवज्जो बेराह रवी की बजाय इस्लाह की तरफ हो, ताकि वो अपनी आखिरत संवार सकें। इस इज्तिमा का मकसद गैर अल्लाह से कट कर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होने की एक कोशिश है। I came to this program to increase my spirituality, to get closer to Allah. Yeah, we're doing purification of the heart, of the soul. So to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. जैसा हम जानते हैं कि आज के दौर में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की कसरत है और मुसलमानों की भी कसरत है, लेकिन इन इबादत की वजह से हमारे अंदर किरदार में तब्दीली नहीं आ रही है, माशरे में तब्दीली नहीं आ रही है। और इसकी वजह यह है कि हमारे कलूब को जंग लग गया है, हमारे कलूब जो हैं वो सख्त हो रहे हैं। तकरीब में सिलसिला अवैसिया नक्शबंदिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुरीदैन के अलावा हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy. I crossed over from Iran into Pakistan about 2 years back while working with RAW and was apprehended by the Pakistani law enforcing agencies in Balochistan. भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव केस की समाअत का पहला रोज भारत मजबूत दलाइल पेश करने में नाकाम रहा। भारतीय वकील बेगुनाही का सबूत पेश करने के बजाय पाकिस्तान पर कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा करने का इल्जाम लगाता रहा। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर काबरान की रिपोर्ट देखिए। आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का आगाज। समाअत के पहले रोज भारतीय वकील हिरेश साल्वे ने अपने दलाइल पेश किए। भारत पाकिस्तान के 6 सवालात के जवाब देने में नाकाम रहा। हिरेश साल्वे की सारी राम कहानी वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के गिर्द घूमती रही, जिसके बारे में पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि इसका इत्तलाक कुलभूषण पर नहीं होता क्योंकि वो एक जासूस और दहशतगर्द है। तर्जुमाने दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने ये नहीं बताया कि कमांडर कुलभूषण यादव के पास मुस्तरद भारतीय पासपोर्ट कैसे आया और उसने इस पासपोर्ट पर 17 बार सफर कैसे किया। भारत ये भी नहीं बता सका कि आया कुलभूषण यादव बहरिया का हाजिर सर्विस कमांडर है या रिटायर। सर्विंग कमांडर अगर वो नहीं है तो कब रिटायर हुआ, उसकी को पेंशन बुक की कॉपी, उसकी को बैंक स्टेटमेंट्स की डिटेल, कोई चीज उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। समाअत से कबल भारतीय वफ्द में शामिल सेक्रेटरी खारजा दीपल मिटल ने सिफारती आदाब का जनाजा निकाल दिया। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर और तर्जुमाने दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो मौसूफ ने बद इखलाकी का मुजाहरा किया और मुसाफे का जवाब नहीं दिया। कुलभूषण यादव केस में पाकिस्तान के वकील बैरिस्टर खावर कुरैशी 19 फरवरी को अपने दलाइल पेश करेंगे। भारत को 20 फरवरी को अपना मौक़िफ़ दोबारा पेश करने का मौका दिया जाएगा और फिर पाकिस्तान 21 फरवरी को अपने हतमी दलाइल पेश करेगा। तर्जुमाने दफ्तर खारजा के मुताबिक तबीयत खराब होने के बायस पाकिस्तान के एड हॉक जज तसद्दुक हुसैन जिलानी पहले सेशन में नहीं बैठ सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जर्मनी के दौरे के दौरान कारकुनान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उनका कहना था बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भरपूर किरदार अदा करें। तफसीलात म्यूनिख से असगर मिर्जा की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। पीपल्स पार्टी जर्मनी की जानिब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के आज़ाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। बिलावल भुट्टो हाल में पहुंचे तो हाल जिए भुट्टो के पुरजोश नारों से गूंज उठा। कारकुनों से खिताब करते हुए बिलावल का कहना था पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद नजरियाती जमात है जो मुल्क में मजबूत जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद पर यकीन रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था आम इंतखाबात में धांधली हुई है और वो नहीं चाहते उनसे इलेक्शन छीना जाए। कोई सियासी जमात ऑर्गेनाइजेशन के बगैर और नजरिया के बगैर फाल नहीं रह सकती। हमने अभी मिलकर काम करना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओवरसीज की तंजीम को और मजबूत बनाना है। हमने अब मुसलसल मेंबरशिप ड्राइव्स और मेंबरशिप। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। ग्लासगो में मारूफ स्कॉटिश और बरतानवी शायरा राहत जाहिद के एजाज में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसका अहवाल बताएंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद मीर अपनी रिपोर्ट में। गुज़श्ता साल स्कॉटलैंड की मारूफ शायरा राहत जाहिद कैंसर की वजह से शदीद अलील हो गई थीं। उनकी सेहतयाबी की खुशी में ग्लासगो में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौका पर मुख्तलिफ शुरा ने अपना कलाम सुनाकर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। रिदाए नूर और महो माह सर पे ओढ़े हुए मैं चांदनी की शुआओं में लौट आई हूँ। मैं चांदनी की शुआओं में लौट आई हूँ और हिसार तोड़ के हुस्नो मलाल सदियों का। राहत जाहिद का कहना था कि मैं तमाम अफराद की दिल से शुक्रगुजार हूँ
जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। बहुत एजाज़ की बात है और आज मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। मैं तहे दिल से इन सब की शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने मुझे ये एजाज़ बख्शा है और मैं समझती हूँ कि ये जो इस तरह की तकरीबात होती रहनी चाहिए, हमें जिसका जो मकाम हो उसे मिलना चाहिए। और अदब के हवाले से यहाँ जितनी भी दीगर हस्तियों ने काम किया है, हम चाहेंगे कि मुस्तकबिल में उनके लिए भी इस तरह की तकरीबात का इनेकाद किया जाए। इस मौका पर महफिल के शुरका ने राहत जाहिद की सेहतयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हमें अपने सीनियर्स की दिल से इज्जत करनी चाहिए और उनके एजाज में तकरीबात का इनेकाद मुतवातर करते रहना चाहिए। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था और राहत जाहिद जो है वो उनकी शायरी मुझे बहुत पसंद है। आज उन्होंने अपना काम भी सुनाया है और ये बहुत अच्छा लगा कि पूरी क्लासों की जो कम्युनिटी थी वो टुगेदर थी। बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ है। आज के मीर साहब जो प्रोग्राम था उसमें दरअसल हमारा इत्तेहाद बहुत ज़रूरी था, यूनिटी बहुत ज़रूरी थी और उसी के तहत हमने सफीरान अमन बरतानिया बनाया कि इकट्ठे मिले। और आपने देखा होगा कि दोनों प्रोग्रामों में शहर के जो भी सियासी गैर सियासी और उसमें जो नहीं बोलते थे नहीं मिलते जुलते थे वो इकट्ठे हुए। तो मेरा ख्याल है कि ये खुशाइंद बात है और शहर में इस बात को सराहा जा रहा है। राहत जाहिद के लिए आज एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था उनकी सेहतयाबी की खुशी में, जो कि बहुत अच्छा था और 3 तंजीमों ने मिलकर उसको पार्टिसिपेट किया है, विच इज़ रियली गुड और अदब के लिए बहुत अच्छा कदम है और हमको ऐसी मोहब्बतों को खेलते रहना। तकरीब में स्कॉटलैंड के तमाम अदबी, सहाफ़ती और सियासी हलकों ने शिरकत की। सीना शेर अदब, सफीरान अमन और कलम की बिला ग्लासगो के तमाम आज स्कॉटलैंड की ही नहीं बल्कि यूके की मशहूर शायरा राहत जाहिद साहबा के एजाज़ में वो दोबारा से रूबरू सेहत याफ्ता हुई हैं, सेहतमंद हुई हैं और कैंसर जैसी मुसीबत को उन्होंने शिकस्त दिया है। तो सारे स्कॉटलैंड के अदबी हलकों ने, सियासी हलकों ने और सहाफ़ती हलकों ने बड़ी खुशी का आज मुजाहरा किया और उनके साथ कहती का मुजाहरा किया और सब ने उनको खराज तहसीन भी उनकी खिदमत में पेश किया। शाहद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।